दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों फ्राइडे को एक गिरावट हुई। जैसा हमने दोस्तों थर्सडे के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी में पिटाई हो सकती है अगर 18,780 के नीचे वो जाता है, 18,780 के नीचे निफ्टी जाता है तो पिटाई हो सकती है। और अगला सपोर्ट 18,650 के आसपास है, 18,650 के आसपास है। और लगभग ये जो पिटाई हुई दोस्तों, लगभग वहीं आसपास जा करके जो है पिटाई में एक जो है रुकावट आई है। जो गिरावट है वो थमी है 18,650 18,650 के आसपास। लेकिन अब आगे क्या, तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी सॉरी, देखिए सबसे पहले दोस्तों डाउ जोन्स जैसे मार्केट में क्या हुआ। देखिए फ्राइडे को काफी वॉलेटिलिटी थी यूएस मार्केट में। डाउ फ्यूचर्स जो है काफी नीचे थे, लगभग 400 पॉइंट, और फिर डाउ जोन्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। और लगभग अगर आप कहें दोस्तों तो फ्लैट बंद हुआ है डाउ जोन्स, फ्लैट टू पॉजिटिव। और अगर डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट रहते हैं तो एक ऊपर के तरफ की शुरुआत हो सकती है निफ्टी में। देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ शुरुआत होती है निफ्टी में, तो आपका जो निफ्टी का सपोर्ट कहां पर रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी विक्स कहां पर है 13.5 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अगर डाउ जोन्स में डाउ फ्यूचर्स में सुबह के वक्त फ्लैट टू पॉजिटिव अगर शुरुआत रहती है तो 18,630 के आसपास आपका सपोर्ट रहेगा, 18,630 के आसपास आपका सपोर्ट रहेगा। क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो फिर ये सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए निफ्टी में जो है तेजी कब करनी है, देखिए तो तेजी के दो मौके हैं निफ्टी में। पहला मौका देखिए ये हो सकता है आपको मिले या ना मिले। अगर निफ्टी ऊपर खुलता है तो नहीं मिलेगा ये मौका भाई, ऊपर खुलता है तो फिर ये नहीं मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर नहीं खुलता है, फ्लैट सब खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है, ये मौका आपको मिल सकता है। क्या है वो मौका? 18,700, 18,700 दोस्तों, 18,700 इस लेवल के ऊपर निफ्टी जाता है, आप एक पहली तेजी कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस रख के स्पॉट के चार्ट के हिसाब से बस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है भाई। और आपका जो टारगेट रहेगा लगभग जो है 75 से 100 पॉइंट के आसपास, यानी 18,800 तक आप टारगेट देख सकते हैं, 18,800 तक आप टारगेट देख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए अगर निफ्टी ऊपर की तरफ खुलता है थोड़ा हमें वेट करना होगा, फिर 18,800 के आसपास, यानी 18,780, 780 ठीक है भाई, हाँ ये ठीक है, 18,780, क्योंकि ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ था तभी पिटाई हुई है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके ऊपर तेजी होगी 18,780, 18,780 दोस्तों। अगर निफ्टी ऊपर खुलता है वैसी सिनेरियो में 18,780 के ऊपर निफ्टी जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, स्पॉट के चार्ट के हिसाब से निफ्टी के 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर लगभग 75 से 100 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए हम जाएंगे। क्योंकि जो फिर अगला रेजिस्टेंस निफ्टी का है वो 18,900 के आसपास है, 18,900 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सपोर्ट कहां पर है 18,630, यानी 18,630 के आसपास अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए कि नीचे की तरफ खुलता है तो फिर 18,550 का आप सपोर्ट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है 18,900 के आसपास। तेजी कब करनी है, अगर फ्लैट खुलता है 18,700 के ऊपर तेजी करनी है, ऊपर जाता है तो थोड़ा वेट करना है, फिर 18,780 के ऊपर जब निकलता है तब तेजी करनी है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज WRM पैटर्न, आपको पता है भाई डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। तो दोस्तों निफ्टी बैंक के पास चलते, देखिए निफ्टी बैंक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कल थोड़ा इसने अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले, फ्राइडे को अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब निफ्टी बैंक में कब तेजी करनी है, देखिए निफ्टी बैंक में जो दोस्तों सबसे पहले सपोर्ट हम देख लेते हैं। सपोर्ट कहां पर है 42,900 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है।
42,900 के आसपास। तेजी कब करनी है निफ्टी बैंक में? 43,200 के ऊपर, 43,200 के ऊपर, 43,200 के ऊपर हम निफ्टी बैंक में तेजी कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस लगभग जो है वो 60 पॉइंट के आसपास रहेगा और जो टारगेट पहला है वो 43,600 के आसपास, यानी 300-400 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर निफ्टी बैंक इस लेवल के ऊपर जाता है 43,200, 43,200। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक में भी आप WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग 60 पॉइंट के आसपास का, टारगेट 200 प्लस पॉइंट का। पहले स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले आयशर मोटर, बहुत ज्यादा भागा था भाई आयशर मोटर, लेकिन कहीं ना कहीं अब गिरावट दिख रही है। 3800 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो गिरावट दिख रही है। सपोर्ट कहां पर है आयशर मोटर्स का? लगभग 3100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है आयशर मोटर्स का। OFS के पास हम लोग OFSS दोस्तों एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल IT क्षेत्र की अच्छी कंपनी है और ये डिविडेंड काफी ज्यादा देती है। मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास आपको 6 या 7%, 6 to 7% का डिविडेंड यील्ड मिल सकता है इसमें, लेकिन थोड़ा भागा हुआ है। अगर प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आए तो लगभग 3100 के आसपास सपोर्ट है और जो अगला रेजिस्टेंस है 3400 के आसपास। चलिए यहाँ पर विप्रो के पास चलते, देखिए विप्रो में जो आपका अगला रेजिस्टेंस है 425 के आसपास है। सपोर्ट विप्रो का कहां पर है? 395 के आसपास पहला सपोर्ट है। नेस्ले FMCG क्षेत्र की अच्छी कंपनी करेक्शन में है, 21,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये आपको 18,500 के आसपास मिल जाए किसी भी कारण से, मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक रहेगा, अच्छे लेवल पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है 18,500 के आसपास। लेकिन हाँ, सपोर्ट इसका कहां पर है? 19,300 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।